नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक और सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, यस बैंक के लिए तो खबर निकल कर आ ही रही है, सीईओ की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ी बातें कही गई हैं। क्या मंडे को इसमें कुछ तेज़ी का माहौल बन सकता है, या फिर ऐसी खबरें आती हैं और जाती हैं। सुजलॉन एनर्जी में शेयर होल्डर्स ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। हो सकता है कि आपको कल के डेट में इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें। और आपको यदि क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो चाहिए जो कि आपको महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर आपके पैसे डबल तक का करने का पोटेंशियल रखते हैं, इस तरह के स्टॉक्स आप यदि चाहते हैं तो ज़रूर, और जो वीडियोज़ मैं डालता हूँ वो ज़रूर देखें। जो ब्लैक के वॉलपेपर में जो वीडियोस आती हैं, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि ज़बरदस्त, मतलब कि 50 रुपये से वह स्टॉक 90 रुपये का हो गया, और फिर भी लगातार यहाँ पर तेज़ी का माहौल है और स्टॉक भी सॉलिड है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, सारा कुछ यहाँ पर ज़बरदस्त है। तो उस तरह की वीडियोज़ के लिए भी ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी की जो अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूव कर दिया है। आप सभी जान रहे हैं कि सुजलॉन एनर्जी के ऊपर काफ़ी डेप्ट है, और उसके अभी हाल में नए लेंडर्स बने हैं जिन्होंने कि कर्ज दिया है। तो उस कर्ज को किस तरह से चुकाया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई है फ्राइडे को, मतलब कि 25 मार्च को, उस दिन यहाँ पर शेयर होल्डर्स ने काफ़ी प्रपोजल्स को अप्रूव किया है, जिससे कि जो लोन्स हैं उसको कन्वर्ट किया जा सके इक्विटीज़ में। तो और कौन कौन से यहाँ पर तरीके को अप्रूव किया गया है, तो इसमें प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट, जो न्यू लेंडर्स हैं उनको प्रेफरेंशियल वारंट इशू किए जाने हैं। उसके साथ में देखिए, अप्रूवल फॉर इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड अल्टरेशन ऑफ द कैपिटल क्लाउज ऑफ द, मतलब ये तो टेक्निकल टर्म हो गई, आपको समझना यही है कि यहाँ पर शेयर कैपिटल इशू किए गए हैं नए लेंडर्स को। उसके साथ में देखिए, और जो है ऑप्शंस जो हैं, कन्वर्सन ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, जो कि डिवेंचर्स को बाद में आप इक्विटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पर डेप्ट को चुकाया जाएगा। कन्वर्टेबल वारंट्स, लोन एक्सटेंडेड बाय न्यू लेंडर्स इनटू इक्विटी, रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर तुलसी आर तांती। तो जो इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको फिर से यहाँ पर रीअपॉइंट किया गया है। अप्रूवल फॉर डाई इन्वेस्टमेंट, डाइल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टमेंट एसेट अंडरटेकिंग्स। तो यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, डाइल्यूशन भी किया जा रहा है, मतलब कि कुछ जो हिस्सेदारी है उसको बेचा जाएगा। डिस्पोजल ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट, ताकि पैसे आ सके, कंपनी के पास फंड्स की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत है। एट प्रेजेंट यहाँ पर 9 रुपये 40 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है, और एक समय से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखिए, कंपनी के अंदर ऐसा कोई डेप्ट को छोड़ दे तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने 37-38 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है काफ़ी समय बाद। तो कंपनी ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, लेकिन कंपनी को चाहिए पैसे, और पैसे के लिए ये सारा कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। यदि ये सारा इशू ठीक हो जाता, सॉल्व हो जाता, रिजॉल्व हो जाता है, तो आपको आने वाले समय में, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती हो सकता है कि आपको सुजलॉन एनर्जी एक आने वाले समय में मल्टी बैगर बनता हुआ नज़र आ सकता है। बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो आप एक रिजनेबल सा अमाउंट इसमें लगाकर छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये जो अपडेट थी यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी की तरफ से है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही जल्द यस बैंक की। तो देखिए, यहाँ पर यस बैंक के लिए जो अपडेट निकल के आ रहे हैं, बैंक के सीईओ ने कुछ बातें बताई हैं। 2 years ऑन यस बैंक आइज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस। तो देखिए, यस बैंक की जो सीईओ की बातें हैं वो कुछ और होती हैं, उससे हम यदि स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करें तो वो कुछ कहीं तालमेल नहीं बैठता है। यहाँ पर ज़रूर कंपनी के मालिक कह सकते हैं, सीईओ कह सकते हैं, तो वो बातें तो अच्छी करेंगे ही। देख सकते हैं 2 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिया है आफ्टर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी। तो इन 2 सालों में कंपनी ने क्या अचीव किया है, बैंक ने क्या अचीव किया है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि survival and stability have been evidenced in growth and customer confidence. This is the right time to understand the road ahead and priorities for the lender. The first year went in the firefighting, restoring operation and
स्टेबिलिटी विथ सपोर्ट फ्रॉम अ क्लंच ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पर देखिए बातें जो बताई जा रही हैं कि पहला जो साल था उसमें काफ़ी समस्या हुई, फायर फाइटिंग का साल रहा, उसके बाद धीरे धीरे करके बैंक स्टेबलाइज होते जा रही है, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैंक के एनपीए कम हो रहे हैं, बैंक के सेल्स बढ़ रहे हैं, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, बैंक के लोन ग्रोथ बढ़ रहे हैं। मतलब कि ये सारे जो डाटाज हैं वो दूसरे साल से हमें देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो कोई उसको किसी तरह स्टेबलाइज करने, किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरे साल में बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही है, कॉन्फिडेंस जीत रही है। लेकिन हम बात करें येस बैंक के स्टॉक के, बैंक के शेयर के, जिसे हमें और आपको जिससे मतलब है, तो वो 1 रुपया ऊपर नहीं गया है पिछले 2 सालों से। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि यस बैंक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसका शेयर भी उस तरह से परफॉर्म करे। ठीक है, नो डाउट यहाँ पर यस बैंक की जो स्थिति है, बैंक की बात कर रहा हूँ, शेयर की नहीं बात कर रहा हूँ, 2 साल पहले और आज से काफ़ी यहाँ पर इन्हेंस हो चुकी है, काफ़ी बिल्डअप हुआ है। सही बात है, आप इसके रिजल्ट्स भी देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, पेपर्स के ऊपर तो ज़रूर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, लेकिन कुछ पेपर के बाहर क्या कहेंगे आप इसको, जो कि हमें ऐसे पता नहीं चलता, वो कुछ समस्याएं अभी भी यस बैंक के साथ बन रही है। जैसे कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं जैसे खबरें आते रहती है, आपने देखा भी होगा, अवंता ग्रुप की खबरें आती है, वाधवान ब्रदर्स की आती हैं कि उन्हें जेल की बजाय 15 महीने 12 महीने से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है विदाउट एनी परमिशन। तो ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत को हमें दर्शाती हैं। तो ये जब तक पूरा मामला क्लियर नहीं होता, पूरा निष्पक्षता नहीं आती है यहाँ पर यस बैंक के अंदर, तब तक जिस रफ्तार से हमें ग्रोथ होना चाहिए तो उस रफ्तार से ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यस बैंक में क्या किया जाए और ग्रोथ कब तक हो सकती है, क्या रहा जाए, बने रहा जाए या फिर एग्जिट कर लिया जाए। तो देखिए यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव है, और यस बैंक में आपको बता देता हूँ कि यस बैंक जब भागेगा तो आपको इससे पहले उसकी सूचना नहीं रहेगी कि यस बैंक भागने वाला है। एट द सडन आपको यस बैंक के अंदर अच्छी खासी रैली आ जाएगी, अच्छा खासा इसमें तेज़ी आ जाएगी और फिर आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो जो लोगों ने यहाँ पर 2 साल से इसमें बने हुए हैं उन्हें बने रहना चाहिए। मैं यह कहता हूँ जो लोग बने हुए हैं पहले से टिल 2020 या फिर 20 जब भी यहाँ से रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उस समय से जो लोग बने हुए हैं उनको बने रहना चाहिए। लेकिन जो लोग नए एंट्री लेना चाहते हैं या फिर अभी हाल फिलहाल में एंट्री लिए हैं, कोई खास लॉसेज नहीं हो रहे, वो एग्जिट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं आगे की मूवमेंट की, आगे की किस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ एविडेंस, क्या कुछ यस बैंक को लेकर आगे हमें क्या बोलते हैं इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, उसका आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि लग रहा है कि अभी इसमें कुछ और कंसोलिडेशन का फेज बाकी है। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, शॉर्ट में आपको कहानी बताने की कोशिश की। यदि अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।